तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, जब मैक्स में ये 4 व्यू पोर्ट होते हैं, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट एंड प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो इनमें इनको जब मैक्सिमाइज टॉगल व्यू करते हैं, मैक्सिमाइज टॉगल व्यू का मतलब होता है किसी भी एक उस व्यू पोर्ट को बड़ा करना, उसके लिए होता है ऑल्ट डब्ल्यू, शॉर्टकट ऑल्ट डब्ल्यू, ठीक है। तो ऑल्ट डब्ल्यू करने से मैक्सिमाइज टॉगल व्यू होता है। किसी पे भी जाके आप ऑल्ट डब्ल्यू करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है ना। और जब हमें भी कुछ भी बनाना है इसमें, तो अभी क्या है, मैं कहाँ पे हूँ, ये मैं हूँ मॉडिफाई पैनल में, मुझे जाना है क्रिएट पैनल में। तो क्रिएट पैनल पे क्लिक करूंगा, ये है फर्स्ट के फर्स्ट, यानी कि स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स का फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट के फर्स्ट का फर्स्ट में ये सारी चीजें आती है बराबर है। जैसे मुझे बॉक्स बनाना, जैसे आप पहले बनाओ स्फीयर, स्फीयर जब आप पहली बार बनाओगे तो आपको एक ही ड्रैग करके क्लिक लगेगा, एक ही सिंगल उसमें, क्योंकि स्फीयर को बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ रेडियस, तो यानी कि एक ही डायमेंशन से आप खींचोगे रेडियस तो वो बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे बॉक्स बनाना है, तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं टॉप व्यू में, तो देख लो वाई और जी दो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, और मैं जब इसे छोड़ के, अब माउस को छोड़ने के बाद जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ ऊपरी साइड, तो ऊपरी साइड बढ़ रहा है, नीचे की साइड तो डेप्थ में जा रहा है, ठीक है ना। जी माइनस जी प्लस में जा रहा है। तो अभी मैं ऊपरी तरफ करता हूँ, और मैंने जस्ट क्लिक किया और छोड़ दिया। आप जितने बार क्लिक करते रहेंगे ये बनता रहेगा। आपको जिस भी टूल को छोड़ना है तो राइट क्लिक की आगे डालनी पड़ेगी। जैसे स्फीयर लेता हूँ मैं, आप बनाओगे ना, ऐसे बनाते ही रहोगे, आप फंस जाओगे इससे बिल्कुल, अनटिल अनलेस आप इसको राइट क्लिक नहीं करते। तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे एंड इसको डिलीट, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, और डब्ल्यू करता हूँ। अब ये पूरी पूरी स्क्रीन पे आया हुआ है, इसको छोटा कैसे में, तो छोटा करने का तरीका है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिलेक्टेड है, ऐसे क्लिक कर लो, उस पर सिलेक्टेड है तो जेड प्रेस करना, जेड, ठीक है ना, या ऑल्ट कंट्रोल जेड कर, ठीक है ना। अब अगर आपको इसको सेंटर में लेके आना है, कहीं पड़ा हुआ है ऐसे कहीं है, मतलब सेंटर में लाना है, आप इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट कंट्रोल जेड करोगे तो क्या होगा, ग्रिड तो कहीं और है, ठीक है ना, ग्रिड तो कहीं और है। अगर आप पूरे हमारे जो वर्ल्ड है उसके कोऑर्डिनेट देखें, वो अलग है और ये अलग पड़ा हुआ है। तो यहाँ जो नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट में कहाँ पे है। अगर आप इनको जीरो टैब से आप जाएंगे दूसरे पैनल पे, जीरो टैब से जाएंगे, अगर आप दूसरे तीसरे पैनल पर जीरो कर दें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका यहाँ पे देखो तीनों जगह पे, समझ में आ गया, तीनों जगह पे सेंटर पे आ। अब यहाँ पे क्यों चला गया, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। अब जेड प्रेस करेंगे तो अब ये होल्ड कंट्रोल जेड कर लो तो सब में ठीक हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं कि इसको घुमाते कैसे हैं, व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट को घुमाने का तरीका है। एक तो तरीका ये है कि आपको यहाँ पे जो एक ऑप्शन होता है ना, ये ऑर्बिट टूल को यहाँ पे क्लिक कर लें और ऐसे घुमा ले। जनरली ऐसे हम तब करते हैं जब हम एक्सपर्ट नहीं होते जनरली, ठीक है। तो इसको राइट क्लिक करके मैं छोड़ देता हूँ उसको। दूसरा तरीका है, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके ऐसे घुमाएं, ठीक है ना। दो तरीके हैं, ऐसे भी हम नहीं करते, ठीक है ना। हम करते हैं ऑल्ट दबाएंगे और स्क्रॉल को दबाएंगे एंड देन आप उसे रोटेट करो। ऑल्ट और स्क्रॉल से ऐसे दबा के आप रोटेट करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। ऑल्ट स्क्रॉल को प्रेस करना है और माउस को ड्रैग करना है, ठीक है ना, तभी आप किसी भी चीज को रोटेट कर पाएंगे, ठीक है। ये ऐसे रोटेट ऊपर की तरफ करोगे तो ऐसे रोटेट होगा, नीचे की तरफ करोगे तो नीचे होगा, साइड में करोगे तो ऐसे भी। तो ये तरीका, ठीक है। अब आते हैं इसको जूम इन जूम आउट की। तो स्क्रॉल को अगर आप बिना किसी की के दबाए, अगर सिर्फ आप स्क्रॉल करते हो तो स्क्रॉल करने से जूम इन एंड जूम आउट होता है, ठीक है। और स्क्रॉल का तीसरा यूज है कि आप स्क्रॉल को दबा के जब आप ड्रैग करते हैं तो इट्स कॉल्ड पैनिंग, यानी कि आप उसे पैन कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक तरह से। एक्स वाई जी तीनों कोऑर्डिनेट में आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है, जो चल रहा है ये हो रहा है सिर्फ पूरा व्यू पोर्ट, नोटिस कर रहे हो, ये एक्चुअल में कैमरा होगा। यहाँ पे भी आप देखो तो ये कैमरा जा रहा है, चलिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट तो वही है, ऑब्जेक्ट तो अपनी कोऑर्डिनेट्स पे है, ठीक है ना। तो हम जो घुमा रहे हैं वो कैमरा को घुमा रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो कैमरा कर रहा है, जो भी कर रहा है, अभी ऑब्जेक्ट को ना हम रोटेट कर रहे हैं, ना हम स्केल कर रहे हैं, ना हम उसे मूव कर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को तीनों चीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो, जब मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो शॉर्टकट होगा डब्लू,
W फॉर मूव टूल। एंड मूव टूल किस किस हर एक व्यू पोर्ट में मूव टूल आता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ वाले टॉप वाले व्यू पोर्ट की, ठीक है ना, यहाँ पे गया हुआ है, तो एक्स एक्सिस में जैसे ही मैं ड्रैग कर रहा हूँ, नोटिस करना एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू आर जी बी। तो एक्स रेड को इंडिकेट करता है, ग्रीन जो है वाई को करता है, और ब्लू जो है जेड को करता है। तो फिर येलो क्या है? येलो कलर जब भी आ जाए दैट मीन्स कि आपने उस इंडिविजुअली डायरेक्शन पे आपका जो है उसके आसपास, हवर ओवर कहते हैं इसको जनरली, मैं बोलता हूँ उसे घात लगाना है तरह से। मतलब आपके कर्सर ने उसको घात लगा के बैठी, और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपने उसको लॉक कर दिया, और जैसे ही लॉक किया आप इसको मूव कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में चाहे। समझ में आ गया? जनरली हम जैसे सेलेक्टेड है और मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ, तो पहले राइट क्लिक कर लेगा और वो सेलेक्ट हो जाएगा, तब आप इसको मूव हो। ये एक तरीका है। और अगर आप इसको जूम इन जूम आउट, देखो ऐसे कर दो झटकों से हो रहा है, वेरी स्मूथली करना चाहते हैं तो ऑल्ट और हम कंट्रोल को दबाएंगे और स्क्रॉल को दबा के ड्रैग करेंगे, जहां भी आप अपना कर्सर रखेंगे वहीं से ही होगा। ऐसा हो जाए ऑल्ट और स्क्रॉल को, ऑल्ट कंट्रोल को दबा के स्क्रॉल को दबा के जब आप माउस को ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा स्मूथली होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ऑल्ट ऑल्ट डब्ल्यू से वही हम बाहर आ जाते हैं। ये क्लियर है अभी तक? ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। ये कैमरा घूम रहा है, अब मुझे ऑब्जेक्ट को मूव कर, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको ऑब्जेक्ट को, अच्छा सारे शॉर्टकट ये है, क्यू डब्ल्यू ई आर, ये ऊपर ही होता है टैब के जस्ट बराबर में। क्यू होता है वो सिलेक्शन हो, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और मैंने एक और ऑब्जेक्ट लिया स्फीयर, तो जब मैं इस भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा तो क्यू प्रेस करूंगा, तो फिर क्यू क्यों सिर्फ सेलेक्ट ही कर रहा हूँ लेकिन मैं ना मूव कर पा रहा ना कुछ। तो इसके लिए ये है, आप ये मॉडिफाई पैनल में आते हैं, दूसरा पैनल जो है ये है मॉडिफाई पैनल। तो जब मॉडिफाई पैनल में आते हैं तो क्या है, तो यहाँ पे आने के बाद आप इसको जो डायमेंशन है, इसके जो सारी चीजें हैं, रेडियस है, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे रेडियस को बढ़ा घटा सकते हैं। इसके सेगमेंट्स देखने के लिए आपको शॉर्टकट है F4। F4 होता है सरफेस मोड के साथ आपको एजेस दिखे, F4, ठीक है ना। और F3 जो होता है ये होता है एज व्यू, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एज व्यू दिख रहे हैं। और अगर आपको यहाँ पे ऐसे देखना है, समझ गए, तो ये तीनों जो व्यू पोर्ट है ना, ये तीनों हमेशा F3 मोड पे ही रहता है, यानी कि एज मोड पे ही रहता है। समझे? तो अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा ऐसे, देखो एक चीज और भी है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके जेड प्रेस कर दी, तो नोटिस करो अब मेरा कैमरा जो है ना इसको ऑब्जेक्ट को सेंटर मान चुका है। अब इसको सेंटर मान के ही सब कुछ रोटेशन हो रहा है। अगर मैं इसको प्रेस करके जेड कर दूं तो अब ये सेंटर आ गया। तो जेड को समझ में आ गई, ये जेड किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। जिस भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, दोनों को सेलेक्ट करके या बिना सेलेक्ट किए जेड करोगे तो दोनों का ऑटोमेटिकली बीच का एक पॉइंट को कंसिडर कर लेगा, और आप दोनों को आप वहीं से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जेड प्रेस कर दी, आप उनको अलाइन कर लें। बट जनरली अलाइन जो है हम तब करते हैं जब हम बहुत सारे वर्टेक्स हो जाते, बहुत सारे मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, और किसी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को मुझे पे काम करना है और वो सेंटर में नहीं, तो तब हम इस तरह से अलाइन करते हैं और बाकी फिर इसको ठीक भी कर देते हैं, ठीक है ना। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक पे काम करना है, अभी बताया था शॉर्टकट ऑल्ट क्यू है, ऑल्ट क्यू, ठीक है ना। एक बार ऑल्ट क्यू दबाएंगे तो गायब हो जाएगा, एक बार ऑल्ट क्यू दबाएंगे तो दोबारा, इसे बोलते हैं आइसोलेट मोड, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को आप सिर्फ उस पर काम करता, क्या होगी? आइसोलेट मोड, ठीक है। ऐसे दूसरे को सेलेक्ट करके ऑल्ट क्यू और आइसोलेट मोड, ऑल्ट क्यू दोबारा करेंगे। इसका वैसे ये है, यहाँ पे भी शॉर्टकट दिया हो, यहाँ पे जाके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं हम मूव रोटेट और स्केल लिए। तो क्यू जो था, क्यू फॉर सिलेक्शन, ठीक है ना। मूव जो है उसके लिए होता है डब्ल्यू, ठीक है ना। जब डब्ल्यू प्रेस करोगे तो तीन कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तीनों आएंगे, यहाँ पे दो दो ही आएंगे, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जो जो दो हैं वो है, यहाँ पे वाई एक्स दो, सॉरी जेड एक्स है, जेड और एक्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे जेड वाई है, ऐसे एक्सेस। अब जिस भी एक्सेस में मूव करना चाहते हैं, जैसे मुझे इस एक्सेस में मूव करना है,
तो मैं यहाँ पे इसको लेके आऊँगा। जनरली स्टार्टिंग में जब आप बेसिक सीख रहे होते हैं, तो मैं कंसिडर नहीं करता कि आप यहाँ पे काम करें। मैं चाहता हूँ कि आप इन तीनों व्यू पोर्ट में काम करें। आप इवन इन तीनों में ठीक कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे मूव किया मैंने, देखो इसके इसके ऊपर रखना है सपोज़ करो, और यहाँ पे ले आना है सीधा। अभी ऊपर तो नहीं आया, यहाँ पे आया, तो ऊपर आप इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे रख लीजिए, तो क्या दिक्कत है? अगर आप यहीं इसको यहाँ पे करने जाते, तो आप यहाँ पे नहीं कर पाते, ठीक है ना? ऐसे आप बार-बार इसको इधर करते, फिर आप इसको इधर करते, तो बड़ी तकलीफ होती है। इससे बढ़िया है कि आप यहाँ पे जाएँ और तमीज़ से इसको पहले यहाँ रख लें, जहाँ पे आपको रखना है, और फिर यहाँ पे आके भी जितना ऊपर नीचे की तरफ आपको रखना है, पीछे समझ गए? ठीक है? तो पहला था मूव, जिसका शॉर्टकट है डब्ल्यू। जिस भी एक्सिस पे आप पहुँच जाएँगे, वो हवर ओवर से वो येलो हो जाएगा। येलो का मतलब हो गया कि आपका जो कर्सर है, अब आप उसे लॉक कर सकते हैं, और लॉक करने के बाद उसे अप एंड डाउन आप जहाँ भी, या एक्स, वाई, या मूव करना है, या फिर आपको लेफ्ट में लेके जाना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट है ई, ई फॉर रोटेशन। ई फॉर इसका ई, ई फॉर रोटेशन। डब्ल्यू के बराबर ई में आता है। ई फॉर हाथी, एलिफेंट। आर से रिपीट है ना? नहीं, 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 ये पहले पहले वर्ड शॉर्टकट नहीं। ये तुम गलत तरीके से लिख रहे हो। डब्ल्यू फॉर मूव, ई फॉर रोटेशन, और आर फॉर स्केल। ये उल्टा है, ठीक है ना? इनके जो है, ये व्यू पोर्ट है, जैसे ये टॉप का है, तो टॉप का टी है, जैसे गलती से आपने इसको घुमा दिया ऐसे, ये घूम गया, तो अब आपको इसको ठीक करना है, तो टी प्रेस करेंगे। समझ में आ गया? अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको रोटेशन, ई फॉर रोटेशन। तो जब मैं रोटेशन टूल पे आया, मैंने इसको रोटेट किया, जिस भी एक्सिस में, वही सेम है, आवर ओवर से ही ये हाईलाइट होता है, उसे पता लग जाता है। उस एक्सिस को पकड़ो, और जनरली स्टार्टिंग में मैंने पहले ही कहा है, आप कृपया करके उसमें ना करें, ठीक है ना? जनरली आपको इसको यहाँ पे 45 डिग्री घुमाना, तो आप इस एक्सिस पे आए, आपने घुमा दिया, और ये पूरा घूमा नहीं, आपने सेलेक्ट करके रोटेशन टूल लिया। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू आ रही, तो यहाँ पे मैंने 45 किया, 45 डिग्री। पहले इसलिए घुमाया था ताकि मुझे पता लग जाए कि किस कोऑर्डिनेट में मुझे घुमाना है, किस एक्सिस पे घुमाना है। तो बस हो गया, ये लो, समझ में आ गया? और तीसरा है स्केल। स्केल टूल होता है आर्स, आर इज शॉर्टकट हो स्केल। सपोज करो मेरे को इस पूरे इस एक्सेस को ऐसे स्केल करना है, बहुत यूज करते हैं हम इस तरह से स्केल को, ठीक है ना? तो पहले मैं इसको तमीज से रोटेशन का ठीक कर लूंगी, जीरो का लिप। अब मैं स्केल टूल लेता हूँ, अब मैं इस एक्सेस पे करता हूँ। अब देखो एक्स एक्सिस पे सपोज करो मेरे को पतला करना है, तो मैंने एक्स एक्सिस पे पतला किया। अब मुझे मूव करना है, तो मूव मैं यहाँ पे करूँगा, है ना? और इसको ऊपर कर देते हो यहाँ पे, आया समझ में? तो यहाँ ऐसे आ गया, ठीक है ना? तो मूव, रोटेट, स्केल। स्केल में भी ऐसा है कि अगर आपको छोटा करना है, तो इसको छोटा कर सकते हैं यहाँ से, आपकी इच्छा की बात। इसको नीचे ले आओ, अब आपको कहना है ये चौड़ाई कर लो, तो ये चौड़ाई बढ़ा दूंगा। ठीक, समझ गए? चलिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। F3 F4 ये सब चीज़ें, ठीक है ना? मूव, रोटेशन, स्केल सारा कुछ हो गया। बेसिकली यही बेसिक होता है, ठीक है ना? इसी बेसिक की वजह से दिक्कत आपकी, ठीक है? मैं इससे ना एक छोटी सी चीज़ बना के दिखाता हूँ, पहले तुम वही बनाना, जो कि मैं पहली क्लास में सब में बनवाता ही हूँ। ऑल्ट कंट्रोल Z करके बस ठीक कर रहा हूँ सब, ठीक है ना? बैड बनाते हैं इनके, तो उससे ना मूव, रोटेशन सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बॉक्स लेंगे। जनरली अगर मैं यूनिट की बात करूँ, या सेंटीमीटर में यूनिट है, तो सेंटीमीटर की जगह में अगर मैं एक मोटा माटी मान के चलूँ, तो एक बैरिक के जो डायमेंशन होता है 6 फीट बाय 6 फीट होता है, ठीक है ना? तो अगर आपको फीट में करना है, तो कस्टमाइज में जाइए, यहाँ पे यूनिट सेटअप में जाइए, यहाँ पे आइएगा मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर चल रहा है अभी, आप यूएस में आएंगे, और यहाँ पे फीट करके यहाँ पे 1/1 कर लेना। तो फीट की जो वैल्यू है वो इंचेस में, ये 1 इंच तक आएगा, यहाँ पे आधा इंच आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 इंच आ जाएगा। ये आपको देखना है कि कितने इंच, मतलब कितनी फ्रिक्शन वैल्यू भी आप चाहते हैं। तो मैं जस्ट 1/1 कर रहा हूँ, एन ओपी।
अब मैं जो यहाँ पे बॉक्स ले रहा हूँ, यहाँ पे ना कीबोर्ड एंट्री भी आती है। कीबोर्ड एंट्री में आप जो वैल्यू यहाँ डालेंगे, जैसे लेंथ लेनी है, मेरे को 6 फीट लेगी, ठीक है ना, और मेरे को विड्थ भी 6 फीट लेनी है। 6 फीट अगर विड्थ आप चाहें तो 3 फीट भी ले सकते। 3 फीट क्यों? क्योंकि 2 बॉक्सेस होते हैं, अगर बैड को देखें ना, एंड यहाँ पे आएंगे हाइट में, यहाँ पे हम 1 फीट, और यहाँ पे जस्ट क्रिएट करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ वर्क किया जाए। मैंने पहले ही कहा था कि जो भी चीज़ बनती है हमेशा ग्रिड पे ही बनती। इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, कि वो टूल तो है ही। अब मुझे इसकी कॉपी लेनी है, तो शिफ्ट दबा के मैं ड्रैग करूंगा, शिफ्ट दबा के ड्रैग करने से कॉपी आती है, ठीक है। अब मुझे बनाना है सिराना। एक बॉक्स में यहाँ पे लूंगा, और मैंने यहाँ पे सिराना बना दिया, इसकी हाइट ले ली, और अब मैं इसको यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे खींची था। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा अलाइन अलाइन अच्छे से करो। अब आते हैं इसकी हाइट। हाइट पे यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा गैप कम करूँ, ठीक है, समझ गए। अब मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, शिफ्ट दबाया, मैंने ड्रैग किया, 10 से ये हो गया। अब क्या करना है, मेरे को इसकी हाइट वह कम कर देता हूँ, और इसकी विड्थ जो है 0.4 की जगह 0.1। यहाँ पे कमी बहुत पतला सा होता है दुपट्टा, ये जो सिर्फ इसे रोकता है, ठीक है। अब या तो एक नया बनाओ या इसी की कॉपी ले लो, और इसको रोटेशन करना है मेरे को। यहाँ पे एग्जिट 90, तो ऐसे घुमा के छोड़ दिया मैंने यहाँ पे 90 डिग्री डालती है वैल्यू अपने आप हो, ठीक है ना। मूव टूल लिया, एंड इसको इसके अंदर, अब यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा फैल रहा है, उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट आ रही है इसकी, तो हाइट थोड़ी सी कम कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें थोड़े से गद्दों को वो मतलब बचाना है, गिरने से बचाना, यही तो है बस। एक कॉपी और जस्ट या बस नहीं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सबको ना ऐसे मॉडिफाई से, मॉडिफाई में जाके यहाँ पे एक कलर कर लो, कोई की जैसे वुड का कलर होता है ना, एक मोटा मोटी उसकी पार्ट करी, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स इसमें होता है चैम्फर बॉक्स, गद्दे के लिए बेस्ट है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऐसे बनाया मैंने, ड्रैग किया, ऐसे ड्रैग किया, और हल्का सा इसमें पुश कर दिया। ये स्लिट की वैल्यू होती है, यानी कि ये जो गद्दा बना है 3 क्लिक में बना। अगर जनरली याद देखोगे तो ऐसे दिखेगा, पता नहीं कहाँ गया। तो F3 इसीलिए बेस्ट है। एज यू पे आए, सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ किसी भी व्यू पोर्ट से यहाँ से पकड़ के, टॉप्स में तो दिखेगा नहीं, इनमें से यहाँ पे अपने बाहर कर दे। F3 दोबारा कर दो, तो देखो बाहर है। अब क्या करना है, मेरे को इसकी हाइट जो है, हाइट कम कर देता है, हाइट थोड़ी ज़्यादा आ गई। तो जनरली 6 इंच के गद्दे होते हैं, 4 इंच के होते हैं, 6 इंच के गद्दे होते हैं, अलग अलग डिपेंड करता है या। अब मैंने इसको शिफ्ट दबा के कॉपी लिया, यहाँ पे एक और कॉपी आ गई, ठीक है ना। और बस, तो दो ऐसे मैंने। अब सपोज करो मुझे इसके पैर बना, तो पैर बनाते हैं हम लोग कोन से। तो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में आएंगे, कोन को पकड़ेंगे, कोन को मैंने किया, क्लिक किया, ड्रैग किया, एक, फिर हाइट दी, और फिर इसकी चौड़ाई, 3 क्लिक में बनता है कोन भी। कोन जो बना है सेलेक्टेड तो है, यहाँ F3 करके देखोगे तो यहाँ पे इसको मैं नीचे ले आता हूँ। अब F3 दोबारा करता हूँ, ऊपर वाली रेडियस थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो जो ऊपर वाली रेडियस है थोड़ी सी इसको कम करता हूँ, और ऑब्वियसली नीचे वाली को भी कम करेंगे, नीचे वाली तो और कम होगी, लाइक दिस। ऐसे होता है ना पैर, किसी की सेम कॉपी यहाँ पे तो तरह, दोनों को पकड़ो, शिफ्ट, अच्छा, एक को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के दूसरे को सेलेक्ट किया, तो दोनों सेलेक्ट हो जाते। शिफ्ट दबाया, ड्रैग किया, थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना चाहे तो अंदर की तरफ रखें, यहाँ रखना है आपकी, तो ये लीजिए। और हमेशा ध्यान रखना ग्रिड से ऊपर रखना है, जबकि सेलेक्ट पूरे को सेलेक्ट कर लो, ऐसे ड्रैग करके, एंड ग्रिड के ऊपर रखता है, ऐसा नहीं। जेड प्रेस करेंगे तो ये ठीक आ जाएगा, ये लीजिए। ये भी वही कलर नहीं आ रहा सेम, तो ऐसे ड्रैग करना, ड्रैग करने के बाद यहाँ पे वो सेम कलर डालो, ये वाला ली। ये होता है आपकी पहली क्लास का टास्क, समझ में आ गया।
ठीक है? वैसे बनाओ और फिर मेरे को मेल करो।